नमस्कार प्रिय भक्तों, आपका हमारे चैनल आरवी नई कहानियाँ में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको जरूर पसंद आए। आज सुनेंगे एक गरीब बाप बेटे की कहानी। यह कहानी जिसमें बाप बेटे की मेहनत और उनका भगवान पर अटूट विश्वास, गांव वालों के अत्याचार और अंत में माता लक्ष्मी की कृपा दिखाई गई है। तो चलिए इस कथा को प्रसन्नचित मन से हम सुनते हैं। राजनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। मिट्टी की महक, हरे भरे खेत और सुबह शाम मंदिर के घंटियों की धुन से बसा यह गांव देखने में जितना सुंदर था, उतना ही लोगों के मन ईर्ष्या से भरे हुए थे। गांव के बीचों बीच एक कच्चे घर में रामदास नाम का गरीब आदमी था, लेकिन बेहद मेहनती और ईमानदार आदमी था। अपने छोटे बेटे गोविंद के साथ रहता था। पत्नी और माँ को बहुत पहले खो चुका था, इसलिए गोविंद ही उसकी दुनिया था। रामदास सुबह सूरज उगने से पहले उठता, पूजा करता और बेटे को साथ लेकर खेतों में मजदूरी करने चला जाता। दोनों दिन भर कड़ी मेहनत करते, लेकिन आमदनी इतनी कम मिलती कि कई बार रात का भोजन भी मुश्किल हो जाता था। फिर भी दोनों चेहरे पर मुस्कान और भगवान पर अटूट विश्वास रखते थे। घर में एक छोटी सी मिट्टी की चौकी पर लक्ष्मी माता की प्रतिमा रखी थी, जिस पर रोज शाम को दोनों दीपक जलाते और आरती करते। गांव वालों ने इन दोनों की भक्ति और संतोषी स्वभाव को देखकर ताने मारते। अरे भगवान, भक्ति से पेट नहीं भरता। मेहनत करते हो पर बिना चालाकी के कभी अमीर नहीं बन पाओगे। कुछ लोग तो इनके साधारण कपड़ों और फटे झोपड़ों को देखकर हंसते भी थे। रामदास सुनता रहा, लेकिन हर कड़वे शब्द को मुस्कान से सह लेता। वह बेटे से हमेशा कहता, गोविंद, भगवान देर से देते हैं पर देते जरूर हैं। हमारा काम है भक्ति और मेहनत करना। गोविंद भी अपने पिता की तरह सीधा, ईमानदार और अत्यंत धार्मिक था। वह स्कूल से लौटकर खेतों में पिता का हाथ बटाता और रात को लक्ष्मी माता के सामने बैठकर भजन गाता। उसके भजनों की मधुर आवाज सुनकर कई बार राह चलते लोग ठिठक जाते, पर ईर्ष्या करने वाले गांव वालों को यह पसंद नहीं आता। उन्हें लगता कि गांव में कोई इन दोनों की भक्ति का नाम लेगा तो उनकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। धीरे धीरे कुछ लोगों ने इनके खिलाफ बातें फैलानी शुरू कर दी। रामदास ढोंगी है, काम कम दिखावा ज्यादा करता है। गोविंद रोज मंदिर में भजन गाता ताकि लोग उससे सहानुभूति रखें। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने तो खेत मालिकों को भी उकसाया कि रामदास और उसके बेटे को काम न दिया जाए। कई दिनों तक बाप बेटे बेरोजगार घूमते रहे, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। भूखे पेट भी वे शाम को माता लक्ष्मी के सामने दीपक जलाते और वहीं प्रार्थना करते, माँ हमें शक्ति देना, हम मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। एक दिन ऐसा हुआ कि गांव के बाहर वाले जंगल में भयंकर तूफान आया। कहते हैं कि उस तूफान में माता लक्ष्मी स्वयं रात में गांव के ऊपर से गुजरी। लोग तो सो रहे थे, पर गोविंद जाग रहा था। उसने मंदिर की घंटी बजाते सुनी, जो बिना हवा के अचानक हिलने लगी थी। वह पिता को जगाकर बोला,
बाबा, मुझे लगता है माता आई हैं। चलिए मंदिर में दीपक जलाते हैं। दोनों उठे और बारिश में भीगते हुए माता के मंदिर पहुँचे। वहां पहुंचकर देखा कि दीपक बुझ चुके थे। गोविंद ने कांपते हाथों से दीपक जलाया और भजन गाना शुरू किया। उसी पल मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैला, जैसे किसी ने स्वर्णिक चादर बिछा दी हो। हवा रुक गई, बादल शांत हो गए। रामदास स्तब्ध खड़ा था। तभी एक मधुर आवाज गूंजी, रामदास, गोविंद, तुम्हारी कठिन मेहनत, भक्ति और धैर्य ने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने अत्याचार सहा लेकिन विश्वास नहीं छोड़ा। दोनों ने झुककर प्रणाम किया। यह स्वयं माता लक्ष्मी थी। उन्होंने आशीर्वाद दिया, अब समय आया है कि तुम दोनों के जीवन में समृद्धि आए। अगले ही दिन गांव वालों ने देखा कि रामदास का पुराना जर्जर घर चमत्कारिक रूप से ठीक हो चुका है। मिट्टी की जगह पक्की दीवारें हो चुकी हैं और घर के सामने एक छोटा सा बगीचा भी खिल उठा था। गांव के सभी लोग उनके घर आए और बोले, रामदास, हमें माफ कर दो। हमें तुम्हारे जैसे ईमानदार मेहनत करने वाले लोग चाहिए। तुमसे काम न लेकर हमने गलती की। इसी दौरान एक और चमत्कार हुआ। जिस खेत में रामदास और गोविंद ने वर्षों तक मजदूरी की थी, उसके मालिक ने खुश होकर आधा हिस्सा उन्हें दे दिया। तुम लोगों ने बिना एक दिन की चोरी के ईमानदारी से काम किया। यह खेत अब तुम्हारा भी है। उसने गर्व से कहा। समय बीता, बाप बेटे ने खेतों में मेहनत कर अनाज उगाया और हर साल फसल पिछले साल से दुगुनी होती गई। गांव में उनके भक्ति और समृद्धि के किस्से फैल गए। जो कभी उनका मजाक उड़ाते थे, वे अब सम्मान करने लगे। धीरे धीरे गांव वालों को अपनी ईर्ष्या, कठोरता और बदले की भावना पर शर्म आने लगी। एक दिन पूरे गांव ने मंदिर में एकत्र होकर माफी मांगी। रामदास, गोविंद, हमने तुम्हारे साथ गलत किया था, हमें क्षमा कर दो। रामदास ने मुस्कुराकर कहा, मेरी माता लक्ष्मी ने हमें सिखाया है कि क्षमा ही सच्ची भक्ति है। गोविंद ने भजन गाना शुरू किया और मंदिर में सुगंधित दीपक जल उठे। सभी लोग भाव विभोर होकर आरती में शामिल हुए। गांव में शांति और एकता बनी रही और राजपुर में यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी कि सच्ची मेहनत और अटूट भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। बाप बेटे की इसी सत्य निष्ठा ने माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया और उसी दिन से राजपुर में सौभाग्य का उजाला फैल गया। कहते हैं कि एक मेहनती इंसान को, अपने आप पर विश्वास रखने वाले को दुनिया की कोई भी ताकत हिला नहीं सकती। इसी तरह हमें भगवान पर विश्वास करना चाहिए और अपनी मेहनत पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। भगवान हमेशा उसके साथ रहते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए और हमारे चैनल आरवी नई कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे ही हर रोज भक्ति कहानी आपको सुनने को मिलेगा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। धन्यवाद।